ब्रदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, एज़ पर प्रॉमिस हम आज इब्तिदा में कुछ बातें ख़ालिसतन उर्दू की वोकैबलरी को इंक्रीज़ करने के हवाले से डिस्कस करेंगे। और उसके लिए कुछ हमारे एजम्पशंस हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस दोस एजम्पशंस फर्स्ट। अगर वो पहली स्लाइड अगर डिस्प्ले पर आ जाए कि जिसमें हमने उन एजम्पशंस को डिस्कस किया है, तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू discuss the remaining slides a little later. Now let's see what comes first. No, the first one, assumptions. assumption हमारा इसके अंदर ये है कि यहाँ पर अभी डिस्प्ले पर तो नहीं आया, लेकिन ये कि assumption ताकि टाइम को हम बचा सकें, लिहाजा let me discuss directly now. These are the assumptions. And the methodology that I will be discussing a little later, it will be helpful if these assumptions are correct. And what are the assumptions? You like listening to Urdu Nohas, regardless you understand or not. But you like listening Urdu Nohas. For example, you are a great fan of Nadeem Sarwar. You are a very good fan, great fan of maybe Ali Safdar and other Noha Khan. अगर आप उनको लाइक करते हैं, अगर वो अल्फाज, वो ट्यून, वो तर्ज जिसके ऊपर वो अपने नोहों को कंपोज करते हैं, वो आपको टच करती हैं, देन दिस इज़ द एजम्पशन नंबर 1. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स येट यू आर एबल टू प्रोनाउंस दैम, मे बी रॉन्गली, लेकिन ये कि बहरहाल आप उससे बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है. दिस इज़ नॉट द केस. आप उसको कुछ ना कुछ टूटा फूटा आप उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं. And for example, generally what I have observed in West, in Canada and other places, कि रे बोलना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. यानी घोड़ा बनता ही नहीं है, वो घोड़ा ही होता है. लड़का होता ही नहीं है, वो लड़का होता है. लड़की नहीं होती है, वो लड़की होती है. तो लड़का, लड़की, लड़ाई, घोड़ा, ये सारे लफ्ज़ बोलना हमारे दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल है. उसकी वजह बहुत वाज़ेह है, इसलिए कि इंग्लिश के अंदर इसके लिए प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल नहीं है. जिस तरह से हमारे वो दोस्त के जिनका ताल्लुक़ इंडिया से और वो अहले ज़बान नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जीम और जे के साथ हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि वो उर्दू नहीं बोल रहे होते, उर्दू बोलते हैं, लेकिन ये कि मसलन उनसे कहा जाए ज़मीर जाफ़री तो वो हमेशा कहेंगे जमीर जाफ़री. एक बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है कि वहाँ पर जीम को जे और जे को जीम से कन्फ्यूज़ किया जाता है. ज़्वाद, जे, इन सब को वो जीम बना देते हैं. तो यही मामला इंग्लिश के अंदर भी आता है. मगर हमारा एजम्पशन ये है कि नंबर 1, यू लाइक लिसनिंग टू उर्दू नहाज. नंबर 2, यू एटलीस्ट यू आर इन पोजीशन टू प्रोनाउंस देम. हो सकता है रॉन्गली, हो सकता है पूरी तरीके से आप उसको ना कर पाएँ, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ आप उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं और आप उसको इन्जॉय करते हैं. मनकबत है, नात है, नोहा है, आप उसको पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड. अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं तो फिर उसके बाद अगली चीज़ है, और वो क्या है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाइएगा. बल्कि हाँ, सम वर्सेस टच यू so much that you are able to memorize them. यानी आप उन अशआर को न फ़कत ये कि प्रोनाउंस कर पाते हैं, बल्कि उसके मीनिंग को चाहे आप न भी समझ रहे हों, लेकिन ये कि यू आर इन पोजीशन टू मेमोराइज दैम. यानी वो शेर, इसलिए कि शेर एक ख़ास ट्यून के ऊपर होता है, वो वर्स जो है एक ख़ास ट्यून पर होता है, तो फिर उसके बाद उसको मेमोराइज करना आसान हो जाता है. अगर ये केस है, ये 3 एजम्पशंस करेक्ट है, तो फिर उसके बाद अगली जो स्लाइड है उसके ऊपर हम चलते हैं. In this case, following technique may help you in understanding the meaning of these lines. Let us start. अब ये स्टार्ट करने के लिए जिस नोहे को हमने इस वक्त एक केस स्टडी बनाया है, ये बहुत मशहूर नोहा है जो उस वक्त आया था कि जब नदीम सरवर साहब अपने फर्जंदान को लॉन्च कर रहे थे, और ये उनका पहला नोहा था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. तो उसकी जो कुछ इब्तिदाई लाइंस हैं, लेट्स सी कि वो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं. तो अगर हो सके तो 2-3 उसके जो शेर हैं ज़रा सा यहाँ पर प्ले कर दीजिएगा.
अब यहाँ पर जितने यंगस्टर्स हैं मुझसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आर यू लिसनिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? यू हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस? आपको मालूम है ये नोहा है? यानी आप इस एजम्पशन जो हमने पहले महसूस किए थे कि एज्यूम किया था 1 2 3 ये है, उसके ऊपर पूरा उतरता है? अगर ये उतरता है तो फिर इसके बाद इसका फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये जो इसके अंदर वर्सेस हैं, लाइंस हैं, शेर है, नाउ लेट्स फोकस। अब इसके अंदर जो अल्फाज हैं उसको अगर आप देखें, हमने उर्दू में लिखा है, हो सकता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीड उर्दू। प्यारे नबी की प्यारी नवासी, और फिर आगे आ रहा है शाम को कैदी बन के चलिए। इसको अगर आप सुनकर अच्छा महसूस करते हैं, मेमोराइज करने में आपको लगता है कि यू आर इन पोजीशन टू मेमोराइज दीज लाइंस, तो पहले इसको मेमोराइज कर लें और इसको इग्नोर कर दें कि आपको इसका मतलब मालूम है या मालूम नहीं है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स और यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, इग्नोर इट, सिंपली मेमोराइज। और मेमोराइज करने के बाद 2 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक थोड़ा सा उसको अपने ऊपर तारी करें। यानी यू मे सीक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फादर मदर, अपने भाइयों के साथ, उनके साथ मिलकर थोड़ा सा इसको कमरे के अंदर, घर के अंदर बार बार पढ़ें। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे, स्ट्रेंज जो फीलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब एक मरतबा ऐसा हो गया, देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, प्यारे नबी की प्यारी नवासी। अब इसके अंदर अगर आप देखें, यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वर्ड प्यारे, व्हाट इज द मीनिंग? यानी अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर रोमन के अंदर भी लिखा हुआ है प्यारे एंड बिलवेड। अच्छा, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबटाइटल्स अवेलेबल होंगे यूट्यूब के ऊपर। ये तो बहुत ही ईजी फिनोमेना है ना, इट इज़ वेरी ईजी कि आप वहाँ पर डायरेक्ट भी अगर देखना चाहें तो यू आर इन पोजीशन टू ऑब्जर्व एंड कनेक्ट एंड को रिलेट कि ये वर्ड है, इसका ये मतलब है, दिस वर्ड मीन्स दिस, दिस वर्ड मीन्स दिस, और उसके बाद पूरी लाइन का मतलब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्यारे नबी की प्यारी नवासी, व्हाट एक्चुअली दिस लाइन मीन्स, द बिलवेड ग्रैंड डॉटर ऑफ द बिलवेड प्रॉफिट। ये वर्ड्स अगर आप कनेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं कि हाँ बिलवेड यानी प्यारे, और नीचे जो प्यारी का है उसके लिए भी बिलवेड ही है, नवासी ग्रैंड डॉटर है, और ये ग्रैंड डॉटर जो ख़ास उर्दू के एतबार से मैटरनल यानी उस साइड से कि जो माँ की साइड से जो वो ग्रैंड फादर बनेंगे, नाना, तो उसके ताल्लुक से नवासी को कहा जाएगा ग्रैंड डॉटर। तो प्यारे नबी की प्यारी नवासी, फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन है व्हाट इज़ इट, शाम को कैदी बन के चलिए। अब इसके अंदर वाकई जब आप एआई के ऊपर डालेंगे तो शाम का ट्रांसलेशन शायद आ जाए इवनिंग का, एंड दैट विल बी हिलेरियस, इसलिए कि शाम का यहाँ पर मतलब ऑफ कोर्स इवनिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट इवनिंग। शाम मीन्स सीरिया, वो डमस्कस, दमिश्क जिसका शहर है, द सिटी, उसका जो कंट्री नेम है वो है सीरिया। तो उस ज़माने में ज़ाहिर है कि ये पूरे का पूरा जो था वो एक तरह से कैपिटल था, दारुल खिलाफा था, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम्स स्टेट। तो शाम को कैदी बन के चलिए। ना व्हाट डज मीन द वर्ड कैदी, कैप्टिव, किसका मतलब है कैदी, कैप्टिव, बन के चलिए। तो ज़ाहिर बन के चलिए ये शायराना अंदाज है, पोएटिक स्टाइल है, एक्सप्रेशन है कि जिसके ज़रिए से बताया गया। ऑफकोर्स शी वॉज नॉट गोइंग हर सेल्फ, उनको वहाँ पर कैप्टिव जब बनाया गया है तो उनको ले जाया गया, शी वॉज फोर्स टू बी मूव्ड, और वहाँ से उनको ले जाया जा रहा था। मगर उसको शायरी के अंदाज में इस तरह से कहा जाएगा कि शाम को कैदी बन के चलिए, यानी टूवर्ड्स सीरिया, वो एज ए कैप्टिव वहाँ पर उनको लेकर जाया जा रहा है। अब ये दो लाइनें, एक बात याद रखिएगा, अगर ये हो सके और आपके लिए आसान हो इसको मेमोराइज करना, कि हमारे एक कॉलमिस्ट थे, ही वॉज अ वेरी फेमस कॉलमिस्ट, इरशाद अहमद हक्कानी। ही यूज्ड टू राइट हिज कॉलम्स इन अ वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर जंग, और उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट सेंटेंस चेंज्ड माई रीडिंग हैबिट, एटलीस्ट आई शुड से। उनका इंतकाल हो गया, ही वॉज नॉट शिया,
बट उनका ये एक एडवाइस थी, उन्होंने कुछ कॉलम्स लिखे थे रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के बारे में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो पूरी बुक की सूरत में कंपाइल होकर उसको पब्लिश किया गया था। तो उसके अंदर मैंने उनकी ये एडवाइस पढ़ी थी, एंड व्हाट ही रोट कि मैं अपने कारी को मशवरा देता हूँ, यानी मैं अपने कारी को यानी अपने रीडर को, आई एडवाइज माई रीडर्स। उन्होंने क्या कहा था उसके अंदर, 9 अच्छी किताबों को एक मरतबा पढ़ने से बेहतर है एक अच्छी किताब को 9 मरतबा पढ़ो। यानी 9 गुड बुक्स आपने उसको सिलेक्ट किया और आपने कहा कि मैं 9 किताबों को पढ़ लूंगा, और वंस आप एक को पढ़ के दूसरी की तरफ चले गए, फिर तीसरी की तरफ चले गए, देन 4th 5th 6th 7th एंड 8 एंड देन 9, और आपने अपने आप को कहा कि हाँ हाँ मैंने 9 बुक्स पढ़ ली, हाँ हाँ मैंने 9 बुक्स पढ़ ली। इससे बेहतर है कि सिलेक्ट 1 गुड बुक और उस एक किताब को गो थ्रू करें 9 टाइम्स। इट विल बी मोर बेनिफिशियल, मोर हेल्पफुल। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने में उसका रोल बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर यही एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप एक नोहे के बाद दूसरे नोहे पर जंप करने के बजाय उसी नोहे के ऊपर रुकें, या उसी कलाम के ऊपर आप रुकें, उन्हीं वर्सेस के ऊपर आप रुकें, होल्ड योरसेल्फ, और फिर उसके बाद उसको रिपीट करें once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 5 days, 6 days, 10 days। ये अगर आप मेहनत कर लेते हैं और 5-6 नोहे आपने इस तरीके से कर लिए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बाद में आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, इसलिए कि आप उसके साथ अकस्टम्ड हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, फिर आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल एक रूटीन की बन जाएगी, यू विल बी हैबिचुअल। तो यहाँ पर अगर आप देखें, शाम को कैदी बन के चली, वो शाम का मतलब क्या, सीरिया, कैदी कैप्टिव चली है, यानी शी इज गोइंग, ऑफ कोर्स शी वाज सपोज्ड टू गो। अब उसके बाद अगली लाइन के ऊपर हम आते हैं, सब्र की मलका जहरा की प्यारी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच पर्सनैलिटी, प्लीज, हम किस खातून की बात कर रहे हैं, हम किस बीबी की बात कर रहे हैं, एनीवन, बच्चों में से बात कर रहा हूं, ऑफकोर्स बड़ों की बात नहीं कर रहा, यंगस्टर्स, बच्चे, ये यंगस्टर्स बोलेंगे, हम बच्चे नहीं है, नहीं, ऑल टीनेजर्स। आप में से कोई बताएगा ये किस पर्सनैलिटी की बात हो रही है? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वालिम। सब्र की मलका जहरा की प्यारी। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक वर्ड है सब्र, इतना मुश्किल नहीं है, पेशेंस। एक वो इंसान के जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एंड्योर कर सकता है, वो पेशेंटली उसको फेस कर सकता है, उसके अंदर एक स्टेडफास्टनेस है, उसको कहेंगे सब्र। सब्र की मलका यानी क्वीन ऑफ पेशेंस, सब्र की मलका यानी जो सबसे आगे है सब्र के मामले में, यानी इसके अंदर एक वो एक्सेजरेशन है कि जो जनाब ज़ैनब के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद हर कैरेक्टर है। सब्र की मलका यानी एक आम साबिरा नहीं है, वो इतना सब्र करने वाली है कि सब्र की मलका, जहरा की प्यारी, यानी जहरा की प्यारी से यहाँ पर उनकी वालदा का जिक्र है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मदर ऑफ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, यानी जहरा की प्यारी, बिलवड ऑफ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। तो इसमें भी अगर आप देखें तो मुश्किल या डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से हैं? सब्र, मलका। मे बी सब्र इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सब्र, सब्र की मलका, ये फ्रेज जो है इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि सब्र और मलका ये दोनों ईजी हैं। मलका यानी क्वीन, सब्र की मलका क्वीन ऑफ पेशेंस, मगर ये यहाँ पर उसके उस हाइट, उस लेवल को समझाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जहरा की प्यारी यानी बिलवड डॉटर ऑफ बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा। फिर उसके बाद क्या, अगेन द लाइन रिपीट, शाम को कैदी बन के चली है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, अगला जो पूरा एक कंप्लीट स्टैंजा है, देख रही है कोई तो आए। अब देख रही है कोई तो आए, शाना पकड़कर पास बिठाए, ये किस वक्त को बयान किया जा रहा है? विच टाइम? वी आर टॉकिंग अबाउट 1st मुहर्रम, 2nd मुहर्रम, 10th मुहर्रम, 11th मुहर्रम, 40, विच डे वी आर टॉकिंग अबाउट? हम किस दिन की बात कर रही हैं? देख रही है कोई तो आए, शाना पकड़कर पास बिठाए। इसको जरा सा गौर कीजिएगा, उसके बाद वापस हम इसके ऊपर आते हैं। देख रही है, शी इज लुकिंग, यानी समवन, कोई ऐसा नजर आए कि जो उनके साथ उस तरह से डील करे कि जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट का तकाजा है, एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोटोकॉल जो शी यूज्ड टू गेट फ्रॉम बनी हाशिम। देख रही है कोई तो आए, इसके अंदर अगर आप देखें तो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। देख रही है, देखना, यू ऑल नो, लुकिंग, रही है यानी जनाब ज़ैनब, शी इज वॉचिंग, शी इज लुकिंग, कोई तो आए, समवन वुड कम, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, लेट्स सी आगे, शाना पकड़कर पास बिठाए। शाना एक मुश्किल लफ्ज है, यानी हमारे यंगस्टर्स के लिए आई बिलीव कि इट विल बी अ डिफिकल्ट वर्ड, बट व्हाट डज इट मीन? शोल्डर। यानी आप अगर कभी देखें लव एंड अफेक्शन के साथ व्हेन वी ट्रीट समबडी,
तो फिर उसके बाद क्या होता है कि या उसके सर पर हाथ रखा जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखा जाता है। जो एल्डर्स हैं उनके हवाले से खास तौर पर उनके सर पर हाथ नहीं रखा जाएगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड सम हेल्प या असिस्टेंस तो फिर उनके शाने पर उनके हाथों को पकड़कर उनको आगे लाया जाएगा। दिस इज़ द वे वी ट्रीट आवर सीनियर्स एंड एल्डर्स, जो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने का तरीका। शाना पकड़कर पास बिठाए, यानी शोल्डर को कोई होल्ड करे और फिर उसके ऊपर हाथ रख के उसको पास बिठाए रिस्पेक्टफुली। फिर उसके बाद क्या है कि ना है सवारी ना है अमारी, लेकिन सवारी भी नहीं है और अमारी भी नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप देखें लफ्ज़ सवारी, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है कुछ दोस्तों के लिए अमारी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन यूज बहुत होता है। यानी ये वर्ड आप देखेंगे कि इस नोहे के जरिए से अगर आपको ये अमारी का वर्ड समझ में आ गया तो आप देखेंगे कि मसाइब जब बयान होते हैं, व्हेन अज़ाकिर रिसाइट्स मसाइब ही यूजेस दिस फ्रेज, यूजेस दिस वर्ड क्वाइट ऑफन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अमारी 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 पर वो बैठी हुई हैं, अमारी के ऊपर ये बैठ, यानी क्या मतलब है इसका? नाउ लेट्स सी। ना है सवारी, सवारी का मतलब है राइड, कि जिसके ऊपर सवार हुआ जाता है। वन हु राइड्स उसको कहते हैं सवार। सवारी यानी वो कोई भी कार हो सकती है, स्कूटर हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं कि जिनके ऊपर सवारी की जाती है। आप जानते हैं कि यूजुअली उस ज़माने के अंदर ऊँट हैं, घोड़े हैं, ये सारे सवारी के जानवर थे। ख़वातीन को आमतौर पर घोड़े पर नहीं बिठाया जाता था, यानी उनके रिस्पेक्ट और उनके ऑनर के अगेंस्ट माना जाता था कि उनको घोड़े पर बिठा दिया जाए। आमतौर पर उनके लिए नाके होते थे, नाके यानी कैमल, शी कैमल, और उसके ऊपर उनको बिठाया जाता था। और फिर उस पर बिठाने के लिए उनके लिए एक एहतमाम होता था, और उस एहतमाम के अंदर एक कैनोपी होती थी कि जो उनको शेड प्रोवाइड करती थी, और उनके लिए बैठने के लिए सीट प्रॉपरली वहाँ पर फिक्स की जाती थी ताकि उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। दैट वॉज कॉल्ड अमारी। सवारी एक जनरल टर्म है, कोई भी सवारी हो सकती है, लेकिन अमारी के अंदर एक ख़ास एहतमाम है कि जिसके अंदर ख़ास तौर पर इस बात को ख्याल रखा जाता है कि ख़वातीन जब उसके ऊपर बैठेंगी तो उनके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। कि ना है सवारी ना है अमारी, यानी सवारी जो रूटीन की रिस्पेक्ट के साथ सवारी हो सकती थी वो भी नहीं है, और अमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सवारी तो है, अगर आप देखें तो वो किसी न किसी चीज़ पर सवार होकर ही तो जा रहे थे, लेकिन ये कि वो जिस अंदाज की थी, कहा कि ये तो सवारी भी कहलाने के काबिल नहीं है। ना है सवारी ना है अमारी, ये एक तरह से आप इसको सिनोनिम भी कह सकते हैं, मगर थोड़े से फ़र्क के साथ, कि एक जनरल है और एक अमारी जो है वो स्पेसिफिक एक सवारी है। तो ना है सवारी ना है अमारी, शाम को कैदी बन के चली है। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर वो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर सकें, पीछे थोड़ा जाइएगा और थोड़ा, हाँ यहाँ पर देख रही है कोई तो आए, इसको हमने डिस्कस किया। फिर आगे शाना पकड़कर पास बिठाए, इसके अंदर वर्ड शाना अ बिट डिफिकल्ट मीन्स शोल्डर, और फिर उसके बाद अगला जो वर्ड है ना है सवारी ना है हमारी, जिसके अंदर सवारी और हमारी इन दो वर्ड्स को हमें थोड़ा सा डीपली देखना था। अब उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि आपके ख्याल में ये कौन सा मंजर है, यानी कौन सा मौका है कि जिसको शायर ने या पोएट ने, द पोएट इज डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर डे, कि जिस दिन ये वाकया पेश आया था। विच डे इट शुड बी, कौन सा डे आपको लगता है कि ये वो वाला दिन हो सकता है? एनी आइडिया? आपसे थोड़ी पूछा है, 11 मुहर्रम की बात हो रही, यानी 10 मुहर्रम को जब आशूरा हो चुकी, उसके बाद 11 मुहर्रम, when they were departing, when they were leaving Karbala, at that particular point of time, because at that time there was nobody. एक सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम थे कि जो खुद himself was patient, he was quite ill, और उस मौके पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, तो कोई नहीं है। तो आम तौर पर इसको कंपेयर किया जाता व्हेन दे वर लीविंग मदीना, कि उस वक्त सब मौजूद थे, everybody was there to extend help and assistance, but at this particular point of time on 11th of Muharram there was nobody. So this was the situation. देख रही है कोई तो आए, शाना पकड़कर पास बिठाए, ना है सवारी ना है हमारी, शाम को कैदी बन के चली। ओके, डेफिनेटली वो पहले कूफा जा रही हैं और कूफा से फिर शाम की तरफ जा रही है, बट अल्टीमेटली एज ए कैप्टिव जो डेस्टिनेशन है वो शाम है, सीरिया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाइक दिस। फिर उसके बाद ये रिश्ते हैं कि भाई भतीजे भांजे बेटे, नॉट डिफिकल्ट, भाई यानी ब्रदर्स, भतीजे भांजे बोथ आर कॉल्ड नेफ्यूज, एक यानी भाई की तरफ से एक बहन की तरफ से हो जाएगा, बेटे यानी सन्स, नॉट डिफिकल्ट, भाई भतीजे भांजे बेटे। मगर इसमें आप देखेंगे कितना एक रिदम क्रिएट किया है शायर ने, भाई भतीजे भांजे बेटे सात वतन से आई थी लेके, यानी वतन का मतलब क्या हुआ? होमलैंड, और यहाँ पर होमलैंड से मुराद है मदीना मुनव्वरा, वतन यानी मदीना मुनव्वरा, क्योंकि उस टाइम पर एवरीबडी वॉज टुगेदर,
और साथ साथ चल रहे थे, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम एंड एवरीबडी। तो सात वतन से आई थी लेकर, साथ यानी कंपनी, टुगेदर। तो वो साथ आने के लिए जो लफ्ज़ है वो वही है, विद हर, यानी विद, साथ होने के लिए। वतन यानी होमलैंड, आई थी लेके, यानी जनाब ज़ैनब उन सबको साथ लेकर आई थी। फिर उसके बाद यानी शी ब्रॉट देम, शी हैड ब्रॉट देम। हाय मुकद्दर आज अकेली। अब ये हाय का जो लफ्ज़ है ये वो है कि एक सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जिस तरह से आप एलास कहते हैं, उसी तरीके से एक वर्ड जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, हाय मुकद्दर यानी फेट एंड डेस्टिनी, कि ये इस वक्त नतीजा और कंक्लूजन आ चुका है कि जहाँ पर आज अकेली, शी इज़ ऑल अलोन, नोबडी इज़ देयर टू गिव हर एनी कंपनी, और बल्कि उनको खुद ही फ्रॉम द फ्रंट लीड करना है। तो यहाँ पर सात वतन से आई थी लेके, हाय मुकद्दर आज अकेली। तो हाय एलास, मुकद्दर फेट डेस्टिनी, आज अकेली यानी शी इज़ ऑल अलोन, शाम को कैदी बन के चलिए। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए, बेटों को सदका भाई पे करके। अब यहां पर जो वर्ड है बेटों, ये वही रिश्ता है। यहां से मुराद कौन है? बेटे कौन? जनाब ज़ैनब के। यस यंगस्टर्स, जनाब ज़ैनब के बेटे कौन? ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बेटों को सदका भाई पे करके। भाई कौन? भाई कौन? हु इज द ब्रदर? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ब्रदर ऑफ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बेटों को सदका भाई पे करके। यहाँ पर सदके का क्या मतलब है? ज़ाहिर है कि सदका आमतौर पर कुछ जो हम चैरिटी में देते हैं, क़ुरबतन इलल्लाह, दैट इज़ कॉल्ड सदका। बट ये जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड, वो सेक्रीफाइस के लिए भी है, कुर्बान करने के लिए, यानी बहुत अपनी कोई कीमती चीज़ है कि जो किसी आला बहुत बड़े कॉज के लिए, व्हेन समबडी इज सैक्रिफाइसिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड लाइक दिस, कि बेटों को सदका भाई पे करके, यानी दिरहम और दीनार या डॉलर्स या पैसा सदका करना, इट इज रिलेटिवली ईजियर, बट व्हाट शी डिड, शी सैक्रिफाइस्ड इवन द सन्स। जनाब ओनो मोहम्मद को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, किस पर? भाई पे करके। फिर उसके बाद क्या है आगे देखिए, जिसने किए थे शुक्र के सजदे। यानी शुक्र का मतलब क्या हुआ कि वो उसको एक बहुत बड़ी बाउंटी समझ रही थी, उनके लिए ये हार्डशिप, इसको फेस करना आसान था। शी वॉज इवन कंसिडरिंग इट एज अ बाउंटी, कि ये तो खुदा ने मुझ पर एहसान किया कि आई हैड द चांस टू सेक्रीफाइस माई सन्स ऑन माई ब्रदर। शुक्र कब किया जाता है? कि जब कोई नेमत मिलती है। यहाँ पर तो आपके बेटे चले गए, शी लॉस्ट हर सन्स, बट लूजिंग सन्स डज नॉट मीन कि वो उसको अपने लिए एक मुसीबत समझ रही थी। शी वॉज कंसिडरिंग इट एज अ बाउंटी, कि ये तो मुझे मौका मिला कि मैंने अपने भाई पर, अपने बेटों को सदका कर दिया। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो वर्ड आया है वो ये है, जिसने किए थे शुक्र के सजदे, यानी ये काम करके जिसने, शी परफॉर्म, व्हाट शी परफॉर्म, किए के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर है वो परफॉर्म, यानी व्हाट शी डिड आफ्टर डूइंग दिस, शुक्र के सजदे। शुक्र का मतलब है ग्रेटिट्यूड, यानी एक एहसास कि जिसके अंदर एक इंसान फील करता है कि आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका मिला, मुझे एक बाउंटी मिली, एक ब्लेसिंग मिली। शुक्र के सजदे, वही सजदा जो प्रोस्ट्रेशन के अंदर इंसान जाता है, जो नमाज के अंदर एक इंतहाई अहम अमल बन जाता है इबादत के उन्वान से। तो उन्होंने उसको अपने लिए एक ऐसी हार्डशिप नहीं समझा कि जो उनके लिए एक बर्डन हो, रादर शी कंसिडर इट एज अ बाउंटी, एंड फॉर दैट वो उन्होंने जो काम अंजाम दिया, शी परफॉर्म सजदे शुक्र। तो किए, परफॉर्म, शुक्र, ग्रेटिट्यूड, सजदे, प्रोस्ट्रेशन। आगे, छोड़ के तन्हा लाश को उसकी, शाम को कैदी बन के चली। अगेन 11th ऑफ मुहर्रम, छोड़ के यानी लीविंग, छोड़ के, लीविंग। तन्हा ऑल अलोन, लाश यानी बॉडी, द डेड बॉडी ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी उस भाई के ऊपर ये सब कुछ कुर्बान कर दिया, बट नाउ शी हैज़ टू मूव अहेड, अगली मंजिल की तरफ उनको जाना है। तो वो क्या कर रही हैं? छोड़ के तन्हा लाश को उसकी, वो अपने भाई की लाश को छोड़कर, यानी ये भी एक इम्तिहान है कि जो उनको देना पड़ रहा है, और वो वहाँ से आगे बढ़ रही हैं। और कहाँ जा रही हैं? शाम को कैदी बन के चली है। आगे बढ़े, ये लास्ट है। सोचो वो मंजर सरवरो रेहान। अभी आप जानते हैं कि ये इसका जो मक्ता होता है, मक्ता यानी जहाँ पर वो कंक्लूड हो जाता है, आखिरी शेर आ गया, अब उसके बाद फिर ये मक्ता है। और मक्ते के अंदर शायर आमतौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी द पोएट यूजेस कोई उसका एक ऐसा नाम कि जिसको वो आम तौर पर अपना एक इंट्रोडक्शन बना देता है, उसको उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। रादर इसके अंदर उन्होंने दूसरा काम ये भी किया है कि जो रिसाइटर है उसका भी जिक्र किया है, नॉट द पोएट अलोन बट प्लस रिसाइटर। सोचो वो मंजर, सोचो यानी थिंक, इमेजिन, विजुअलाइज दैट सीन, वो जो एक मंजर है उसको जरा सोचो,
यानी द पोएट आस्किंग हिमसेल्फ कि सोचो वो मंजर सरवरो रेहान, यानी सरवर तुम भी सोचो, रेहान तुम भी सोचो। क्या मंजर? सोचो वो मंजर, मंजर यानी सीन, सरवर और रेहान दे आर द नेम्स। भाई हो जिसका वारिस कुरान, यानी वो मंजर किसके बारे में है? उस बीबी के बारे में, भाई हो जिसका वारिस कुरान, भाई यानी ब्रदर। कौन भाई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसका यानी जिस बीबी का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वारिस कुरान। वारिस कहते हैं इनहेरिटर, यानी असल जो किताब है वो नाजिल किसके ऊपर हुई थी? द बुक वॉज रिवील्ड ऑन द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन व्हाट द प्रॉफिट सेड इन तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। तो वो जो अहले बैत द प्रोजनी, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सपोज टू कैरी दिस वेट जो कुरान मजीद का है। तो दे आर द इनहेरिटर्स, यानी वारिस जो हैं इस किताब के वो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली से लेकर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक, ये सब के सब उसके वारिस है। दे आर द इनहेरिटर्स, यानी इन अ वे दे आर सपोज टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर। भाई हो जिसका वारिस कुरान, वारिस इनहेरिटर कुरान द होली बुक। अब उसके बाद क्या है? कैसे वो बीबी अश्क बहाती। कैसे का मतलब है हाउ, वो जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना कि जिनके जरिए से यू आस्क समथिंग, यू इंटरोगेट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, लाइक दैट। यहाँ पर कैसे उर्दू के अंदर ये इस्तेमाल होता है हाउ के लिए। कैसे, हाउ, वो बीबी यानी द बीबी द लेडी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बीबी मीन्स लेडी, यानी रिस्पेक्टफुली व्हेन वी एड्रेस समबडी, जो खातून है, खवातीन है उनमें से, तो हम उनको कहते हैं लेडी, और उर्दू के अंदर बीबी मौज़्ज़मा ये अंदाज होता है उनको मुखातब करने का, या उनका डिस्कशन में जब लाते हैं तो। कैसे वो बीबी अश्क बहाती, अब यहाँ पर ये उल्टा हो गया, बहाने के लिए होगा वीपिंग और अश्क के लिए होगा टीयर्स। आई एम सॉरी, ये ज़रा मैं जब लिख रहा था तो ये मिस्टेक हो गई। अश्क का मतलब है आंसू। ये मुझे इसीलिए ये नोहा बहुत पसंद है कि मैं खुद अपने बच्चों को जब टीच कर रहा था आई यूज टू यूज दीज लाइन्स उर्दू। लेकिन ये ज़ाहिर है कि उस माहौल के अंदर इट इज़ वेरी इजी टू ग्रास्प इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के जहाँ पर एवरीबडी इज स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन ये कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर मेहनत करें। अश्क बहाती, तो अश्क का मतलब है टीयर्स, बहाना यानी वीपिंग, यानी कैसे वो बीबी अश्क बहाती। फिर उसके बाद कंक्लूजन ये कि शाम को कैदी बन के चलिए। तो ये एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूं, नॉट नेसेसरीली कि आप इसको बिल्कुल गिवन के तौर पर लें, आप इसके अंदर कोई और नोहा रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एटलीस्ट कोई एक इनिशिएट करना पड़ेगा। यानी वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप उर्दू के इन अल्फाज को ग्रास्प कर सकें, इनको समझ सकें। और एक मरतबा अगर ये वोकैबलरी आपकी डेवलप हो गई तो इट विल बी इवन ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द मजालिस। वो जाकिर जब पढ़ता है तो आपको फिर इतनी वहशत नहीं होगी, इतनी अजनबियत फील नहीं होगी, इतना स्ट्रेंज आपको एहसास नहीं होगा कि जो बाज़ औक़ात होता है। यहाँ पर तो मैं महसूस कर रहा हूँ इवन थिंग्स आर मच बेटर। लेकिन ये कि अगर ये बन सके और कोई दूसरा नोहा, ज़रूरी नहीं कि ये नोहा, कोई दूसरी मनकबत, कोई दूसरा कलाम, कोई दूसरा सलाम जो आपको पसंद हो। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल अगर आप पिक कर लेंगे। मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ, जनाब सच्चे भाई का बहुत मशहूर कलाम है और बड़ा कमाल का कलाम है, लेकिन उसमें से आपको एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आएगा। है ज़ब्र दश्ते नैनवा अमीर लश्कर हुसैन। अब ये है ज़ब्र दश्ते नैनवा, इसमें है ज़ब्र जो है, इसी के ऊपर ज़बर ज़ेर सब ख़त्म हो जाएगा। तो वो अंदाज़ा है मुझे, वो कलाम बहुत प्यारा है, इसलिए कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे उस्ताद जो है अल्लामा तालिब जौहरी साहब, वो कहा करते थे कि सिर्फ नसर से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ प्रोज से काम नहीं चलेगा। पोइट्री को आपको यानी ग्रिप में लेना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं है। तो वो कहते थे कि मीर अनीस को अगर आप पढ़ लें 8-10 मरसी अच्छी तरीके से, तो फिर आपको वो सारी वोकैबलरी मिल जाएगी कि जो मजलिस के मवाद के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन वो मरहला दूर है, यानी वो हमारे टीनेजर्स के लिए अभी दूर है। लेकिन जो काम हो सकता है वो यही हो सकता है कि जो इस वक्त अवेलेबल नोहे हैं कि जो आपके दिल को छू जाते हैं, पिक 1, 2, 3, 4, और उनमें से किसी एक को जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके अल्फाज आपके कानों को भले लगते हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा संडे स्कूल के अंदर या इवन यहाँ पर अगर कोई ऐसा काम हो सके तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी कि इसकी वजह से थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड कुछ बेहतर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा गिरा नहीं गुजरा होगा, और अगर गिरा गुजरा भी है तो अब आप क्या कर लेंगे, अब तो हो गई प्रेजेंटेशन। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।